Welcome you all. This is your revision series. आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हम ये चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, जानकारियाँ ले चुके हैं। इस बार हम कुछ बातों को रिवाइज करेंगे, चीज़ों को और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कॉर्डेट क्या है। कॉर्डेट एक एनिमल फाइलम है और इसमें उन एनिमल्स को शामिल किया जाता है जिनके अंदर सिमेट्री बायलेटरल हो, जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो, सीलोमेट हो और जो प्रकार है वो ड्यूटेरोस्टोमेट हो, मेटाजोन हो, जिनके जीवन काल में एक या अधिक जो प्राइमरी कोरिलेटेड कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, वो उनके जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में पाए जाएं। ये जो प्राइमरी कोरिलेटेड कैरेक्टर हैं वो हैं जेन्स ऑफ नोटोकॉर्ड या कोडा डॉर्सालिस जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड फॉर्म्ड ऑफ अ मटेरियल सिमिलर टू कार्टिलेज। कार्टिलेज जैसे मटेरियल की बनी हुई एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है। ये जो नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट्स के अंदर ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग मौजूद होती है और डॉर्सल सरफेस के नज़दीक होती है बजाय कि वेंट्रल सरफेस के, और मेसोडर्मल ओरिजिन्स की सेल से ये बनी हुई होती है। तो इस रॉड को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड प्राइमरीली देखा जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन की एक कोर से बनी होती है जो कोलेजन फाइबर की एक सीथ के जरिए, जो कि दो अपोजिट हेलिक्सेस से बाउंड होकर बनती है, उससे बने हुए होते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसके अंदर वैक्यूलेटेड और टर्जिड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। सिग्नलिंग और कोऑर्डिनेटिंग में, डेवलपमेंट की सिग्नलिंग और कोऑर्डिनेटिंग में नोटोकॉर्ड की बेहद अहम भूमिका रहती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कॉर्डेट कैरेक्टर हमने बात की, प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसे कि आप समझ गए। और इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है और जैसे आप समझ रहे होंगे ये होलो ट्यूब होती है। जो अदर इनवर्टिब्रेट फाइला हैं उनके अंदर ये ट्यूब सॉलिड होती है और वेंट्रल होती है, तो वहां पर आपको वेंट्रल सॉलिड ट्यूब देखने को मिलेगी, जबकि कॉर्डेट के अंदर आपको होलो ट्यूब देखने को मिलेगी जो कि इन्वेजिनेशन के माध्यम से बनी हुई होती है। तो ये जो ट्यूब है जो कि कॉर्डेट में पाई जा रही है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जो कि मॉडिफाई होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कॉर्डेट कैरेक्टर है वो है फेरेंजियल क्लेफ्ट्स की या ब्रेंकियल क्लेफ्ट्स की मौजूदगी।
बेसिकली ये ड्यूटेरोस्टोमेट्स में फिल्टर फीडिंग का ऑर्गन होता है। फेरिंजियल स्लिट्स जो हैं वो रिपीटेटेड ओपनिंग होती हैं जो कि फेरिंक्स कॉर्डल से माउथ तक मौजूद होती हैं और इनके माध्यम से फिल्टर फीडिंग एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज जो कि इनकी वॉल पे गिल्स हैं उनसे गैसियस एक्सचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप रिपीटेड जो सेगमेंट देख रहे हैं, ये रिपीटेड सेगमेंट आप अगर हेमिकोर्डेट में देखें तो वहाँ 200 तक ये गिल स्लिट्स हो सकती हैं, रिपीटेड सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो टेट्रापोड्स के डेवलपमेंट में ये काफ़ी आप इसको देखेंगे। कॉर्डेट में फेरिंजियल जो क्लेफ्ट्स हैं ये लाइफ में किसी न किसी अवस्था में अवश्य दिखाई देंगे। फेरिंजियल आर्चेस जो हैं वो तीनों जर्म लेयर यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों से ही डिराइव होते हैं, याद रखें। इसके अलावा और जो दो महत्वपूर्ण कॉर्डेट कैरेक्टर हैं वो है प्रेजेंस ऑफ इंडोस्टाइल और खास है इसमें एक है पोस्ट एनल टेल, ट्रू पोस्ट एनल टेल। तो ये जिनमें कैरेक्टर मौजूद होते हैं उनको हम कॉर्डेट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी डिफरेंसेस की बात करें कि कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो कॉर्डेट में लीविंग इन्वर्सस्केलेटन होता है, वेंट्रल हार्ट होता है, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, न्यूरॉन का प्लेसमेंट भी डिफरेंट प्रकार का होता है और ओरिजिन ऑफ नर्व में भी डिफरेंसेस हैं। ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि कॉर्डेट का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार का है। तो कॉर्डेट के कई प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, लेकिन अभी हम जिसको फॉलो करते हैं या हम ये कहें कि जिसको हमें फॉलो करना चाहिए वो है वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी, जो कि माइकल जे बेंटन द्वारा लिखी गई है और जिसका पब्लिकेशन 2014 में हुआ है। इस बुक के अंदर कॉर्डेट का जो क्लासिफिकेशन है बहुत विस्तार से और सही तरीके से इसमें दिया गया है, उसको आधार मानते हुए हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं कॉर्डेट्स के वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद में लगभग 541 मिलियन ईयर पहले के बाद में ये पाए गए हैं और इस अनुसार जो कॉर्डेट है वो एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाते हैं। यहाँ आपको इस शब्द को समझना होगा कि मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या है। मोनो मीन्स एक, यानी कि केवल एक, ठीक है। और फाइलेटिक मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितने उसके इंसेस्टर हैं। तो मोनोफाइलेटिक का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that are classified in the same taxon and share a most common ancestor। जो इनका मोस्ट कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सिंगल ओरिजिन है, सिर्फ एक कॉमन एंसेस्टर है, या ज्यादा सही तरीके से हम बोले, प्रिसाइजली बोले तो एक सिंगल एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है और बाकी जितने भी हैं वो सब उसी से ही डिसेंड हुए हैं।
तो जब कभी भी हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो उनके अंदर कुछ शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन सभी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इन कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं सिनेपोमॉर्फी या सिनेपोमॉर्फी इज अ शेयर्ड एपोमॉर्फी। एपोमॉर्फी एक सिंगल कैरेक्टर के लिए शब्द यूज करते हैं और ज्यादा हो तो सिनेपोमॉर्फी। तो अ सिनेपोमॉर्फी इज अ शेयर्ड एपोमॉर्फी दैट डिस्टिंग्विश अ क्लैड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो एक एपोमॉर्फी एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप के मेंबर्स के जरिए शेयर की जाती है, और अगर एक से ज्यादा एपोमॉर्फीज जो एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप के मेंबर्स के जरिए शेयर की जा रही है तो हम उन्हें कहेंगे सिनेपोमॉर्फी। तो यहाँ 5 प्रमुख सिनेपोमॉर्फीज हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली। नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इसके अलावा आपने पढ़ा इंडोस्टाइल, इसके अलावा फेरेंजियल गिल फ्लैप्स एंड ट्रू टेल। तो ये 5 सिनेपोमॉर्फीज हैं जो कॉर्डेट में पाई जाती हैं। कॉर्डेट एक मोनोफाइलेटिक असेंबलीज है। तो जो सबसे अर्लीएस्ट फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है जो कि अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड का है, वो यूनान प्रोविंस चाइना में मिलता है। ये याद रखिए, नेक्स्ट हम लेक्चर देखेंगे वो होगा कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन। धन्यवाद।